प्रश्न यह है कि क्या इस आंदोलन को, जो युवा आंदोलन था जंतर मंतर पर, जो जेनजी आंदोलन के नाम से जाना जा रहा है, क्या इसे सरकार रोक सकती थी? क्या इसको पहले से भाप सकती थी सरकार? क्या इसको उसी पर नियंत्रण करना संभव था? यह सब प्रश्न अक्सर आने वाले समय में बहुत से परीक्षाओं में आईएएस पीसीएस या बहुत से जगह पूछे जा सकते हैं। परंतु ध्यान देने की बात यह है कि इसमें सरकार ने जो भी किया है, यहाँ ध्यान से अगर देखेंगे तो सरकार को कहीं न कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। उसको आत्मविश्वास बहुत ही ज़्यादा हो गया था कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पेपर लीक बहुत दिनों से हो रहा था, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहे हैं, हर जगह कुछ न कुछ परेशानी है, किसान आंदोलन से बहुत सी चीज़ें जो कि सरकार उसको इग्नोर कर रही है, नज़रअंदाज कर रही है। और पता चल रहा है कि सरकार उस पे ध्यान ही नहीं दे रही है, कुछ भी बात भी नहीं कर रहे हैं ये लोग, पता नहीं क्यों। जबकि सरकार को जनता ने चुना है इसलिए कि वह हमारी समस्याओं का समाधान करे। हमें जो प्रॉब्लम है, जो हमें समस्या है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, ये सब चीज़ों को नियंत्रण करे। लेकिन सरकार कहीं न कहीं अपनी मनमाना करने लग रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। यह पहले से ही विरोध चल रहा था। ये सरकार को पूरा मालूम था। सरकार के पास तो बहुत से दिमाग वाले हैं। आईएएस पीसीएस कितने बैठे हैं उसमें जो बहुत बुद्धि वाले हैं। उसके पास सुरक्षा तंत्र भी पूरी है, परंतु वह इसे नहीं रोक पाई और वो रोकना भी नहीं चाहते थे। वो सोचते थे कि वही 2-4 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार लोग आएंगे, उनको तो हम इस नाम से दबा देंगे कि कोई चाइना का एजेंट है, कोई मुसलमानों के पाकिस्तान का एजेंट है, कोई आतंकवादी है। फिर क्या, मीडिया को तो हम अपने बस में कर ही लिए हैं। सीबीआई है, सीआईडी जो भी है, सब हमारे फेवर में है। बताइए, ऐसे सरकार चलती है? ऐसा ऐसा भावना कैसे आ गया सरकार के अंदर? आदमी यहाँ बेरोजगारी से, गरीबी से मर रहा है और आप ऐसे सोच रहे हैं। पूरा उसको जो है कि पता था सरकार को, हर चीज़ की जानकारी थी, लेकिन वह नज़रअंदाज कर रहे थे। आप ये बताइए कि उसमें जितने लोग थे, 10, 20, 50 हज़ार ही को छोड़ दे, लाखों लोग गए थे। क्या सभी लोग आतंकवादी हैं? क्या सभी लोग जो है कि नक्सल हैं, या एजेंट ही सभी लोग हैं दूसरे देश के? युवा अपनी बात बहुत ही ईमानदारी से रख रहे थे, लेकिन आप नज़रअंदाज पे नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि क्या ही ये लोग कर लेंगे, हमारे पास तो पूरा बल है, हम बल का प्रयोग कर लेंगे। आप 20 जुलाई को जो हुआ, जितने लोग जुटे थे, लाखों लोग, आप वहाँ पे भी रोक सकते थे। अगर आप चाहते तो आप रोक सकते थे। वो कैसे रोक सकते थे? आप देखते कि ज़्यादा संख्या है, इसका मतलब आप गलत हैं, जो पेपर लीक हो रहा है वो गलत है। ज़्यादा लोग नहीं आते, इतने लोग नहीं आते शामिल होने, कोई पत्थरबाजी करने नहीं आता, इतने लोग जो है कि आपके खिलाफ नहीं जाते। आप वहीं पे रोक लेते, आप तुरंत निर्णय लेते कि नहीं, जो है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे दो, या कुछ वैसा कहो जिससे कि ये पब्लिक रुक जाए या युवा रुक जाए। आप युवा को कहीं न कहीं भड़काने का काम किए हैं, आप खुद उसके सहनशीलता को ख़त्म करने के काम किए हैं। आखिर कोई कितना सहनशील हो सकता है भाई? जब ज़्यादा लाखों लोग जब सड़क पे रहेंगे तो उसमें कुछ न कुछ वैसे रहते हैं आदमी जो लाखों लोगों को देख के आत्मसंयम खो देते हैं कि यार इतने लोग हमारे साथ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यह आप चाणक्य नीति से सीखिए। आप यह सोच सकते हैं कि मतलब जब ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़रूर उसमें कुछ न कुछ भाई वैसा होगा, तो उसके जिम्मेदार आप तो पहले से स्वयं हैं। अगर आपने उसको मौका ही नहीं दिया होता या पहले ही बोल दिए होते कि नहीं नहीं, हम धर्मेंद्र प्रधान को जो है कि इस्तीफा दिलवा रहे हैं, उनको सस्पेंड कर रहे हैं, जो भी उनको कर रहे हैं, तो पब्लिक रुक जाती। उसमें कोई, वो सभी समझदार हैं, सभी जानते हैं कि हम अगर न्याय के विरुद्ध, यदि प्रशासन के विरुद्ध जाएंगे तो सही नहीं रहता है, देश के लिए भी सही नहीं रहता है, और रोजगार के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, सभी दिशाओं में सही नहीं रहता है देश के लिए।
सही नहीं रहता है, परंतु सरकार ऐसा करने नहीं दे रही है। पुलिस को लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिए, आप बताइए। युवाओं पर आप वो लाठीचार्ज कर रहे हैं और कितना बेरहमी से मार रहे हैं। अगर वही युवा अगर करने लगे तब क्या होता? फिर तो पुलिस कुछ नहीं कर पाती। आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है लेकिन आप उसको हल्के में ले रहे हैं। क्यों हो रहा है भाई? उसको देखिए आप ध्यान से। पूरे करप्शन में डूब चुका है सिस्टम। कोई नहीं चाहता कि आप जाइए, ऐसा नहीं है। सभी भाजपा के बहुत लोग सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं, आप ऐसे काम कर रहे हैं कि पब्लिक को न चाहते हुए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। आप जो बने हैं वो जनता के लिए ही बने हैं, सरकार जनता के लिए ही बनी है, नेता बन रहे हैं तो जनता के लिए ही बन रहे हैं। लेकिन पता चल रहा है कि जनता उस पे शासन नहीं कर रही है, बल्कि सरकार ही शासन कर रही है जनता पर। प्रशासन शासन कर रही है जनता पे। जो नौकरी पा गए हैं उस सिस्टम में, जो उच्च अधिकारी हैं, वो खुद जो है जनता पे शासन करना चाह रहे हैं, और जबकि बने सभी जनता के लिए हैं। गजब का भाई साहब ये विडंबना है। अब देश के लिए, जनता के लिए कर नहीं रहे हैं, आप अपने लिए करने लग रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हम बहुत सी परीक्षा क्रैक करके आए हैं तो हम ही महान हो गए। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सरकार के भी खिलाफ नहीं बोलेंगे। हमें खिलाफत करना है भाई, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, गलत लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग घर पे रह जा रहे हैं, और जो पैसे का पावर जिसके पास है वह सेलेक्ट हो जा रहा है। तो यह कहाँ से अन्याय हुआ? यह तो न्याय नहीं हुआ ना। अभी मोदी जी ने कहा कि हम फास्ट ट्रैक का गठन कर रहे हैं पेपर लीक के लिए। आप अभी भी बहला रहे हैं कहीं ना कहीं। आप कोई वैसा कदम नहीं उठा रहे हैं जिससे कि वास्तव में भरोसा हो जाए जनता को। अब आपको समझ में भी आ गया। तो ये दूरदर्शी थोड़ी है, ऐसे दूरदर्शिता नहीं बनती है। आप इसको पहले से ही अगर भांप जाते तब उसे कहा जाता है कि नहीं दूरदर्शी सरकार है, आगे क्या होने वाला है उसको सरकार जानती है। इसलिए भाइयों, पढ़ना एक अलग बात है। आप पेपर क्रैक करके बहुत ऊंचे पद पे जा सकते हैं, लेकिन जनता की जो कमी है, जनता में जो अविश्वास फैला है, जनता में जो प्रॉब्लम है, वह चीज़ पहचानना बहुत मुश्किल है। उसको पहचानने के लिए आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा, उसकी बातों को भी मानना पड़ेगा, उसकी बातों को समझना पड़ेगा। ऐसे आप नहीं मान सकते हैं। आप प्रशासन के दम पे ज़रूर उसको मार पीट देंगे और वो आदमी सह भी लेगा, लेकिन आप उसके अंतर मन को कभी नहीं जीत सकते हैं। आत्मविश्वास ज़रूरी है, लेकिन ओवर जब हो जाता है कोई चीज़ तो वो ज़रूरी नहीं है, उससे देश नहीं चलता है। आपको संयम के साथ जो, अब ये समझिए कि जितने युवा थे, लाखों युवा थे, लाखों युवा के घर के लोग, अगर एक घर में 3-4 लोग भी होंगे तो अब उनकी संख्या 5-6 लाख हो गई। उतने लोग आपको जो है कि वहाँ पे आंदोलन करने के लिए गए थे, ये आप समझिए। वो केवल एक युवा नहीं थे। और उसके बाद सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कितनी जो है कि किरकिरी हुई सरकार की। उस चीज़ को भी देखिए आप। थोड़ी चीज़ें हैं, थोड़ी मोड़ी अगर आदमी है तो आप उसको जो है कि दबा देंगे, नहीं ये जो है कि, और उस पे आदमी बोलता भी नहीं है, कोई जनता भी नहीं रिएक्शन देती है अगर थोड़े मोड़े लोग कोई वैसा विरोध प्रदर्शन करे तो। लेकिन जब ज़्यादा हो जाएगी पब्लिक तो उस समय आपको ध्यान देना ही चाहिए कि ये इतने लोग कैसे हो गए। 10,000 20,000 से ज़्यादा अगर पब्लिक आ रही तो समझिए कि ये कहीं ना कहीं हम जो निर्णय ले रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि सरकार इसको ध्यान दे और इस पे जो है कि जल्द से जल्द कोई ना कोई निर्णय ले, नहीं तो फिर से अगले आंदोलन के लिए वो तैयार रहे। जैसे अन्य देशों में हुआ है फिर वही होगा। हमें सत्य के साथ चलना है। जो देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने में सभी का योगदान होना चाहिए, सरकार का खास तौर से योगदान होना चाहिए। अगर जनता भूखे मर रही है तो सरकार को भी कहीं ना कहीं मरने का एहसास होना चाहिए कि जनता कैसे भूखे मर रही है, तब वो असली सरकार कहलाएगी।
तो पूर्ण रूप से दोस्तों इसमें सरकार को पूरा पता था, बस यह है सरकार इसको दबाना चाहती थी कि ये थोड़ा मोड़ा है, ये दब जाएगा, परंतु यह सरकार ने नहीं सोचा कि इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा और इसका परिणाम हमको जो भुगत रहे हैं वो भुगतना ही पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको यह आंदोलन सही में वास्तविक था आपके नज़रिए से कि गलत था, यह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। हमारे नज़रिए से तो ये सही था, क्योंकि हम लोग भी पेपर देते रहते हैं और बहुत से पेपर लीक भी हो रहे हैं। मेरिट हाई आसमान छू रही है, जिसके कारण से पता चल रहा है कि कुछ युवा तो ऐसे हैं जो सोचने में डर लग रहा है कि यार पेपर इतना ज़्यादा मेरिट जा रहा है, अभी तो हमारा 50-60 नंबर आ रहा है, हम 90 नंबर कैसे क्रैक कर पाएंगे, 90 नंबर कैसे ला पाएंगे। उस दृष्टि से देखें तो कितने लोग छोड़ने को तैयार हो जा रहे हैं, बेबस हो जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।